तो दोस्तों वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक उठाए हैं जो डिस्कस करेंगे वो है होमोनिम्स और होमोफोन्स। इन दोनों का क्या मतलब होता है। तो वर्ड सिमिलर इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स। और होमोफोन्स विच मीन्स सेम साउंड्स इन लैटिन, लैटिन जो कि रोम की भाषा है, आर टू और मोर वर्ड्स सच एज न्यू एंड न्यू और मीट एंड मीट दैट आर प्रोनाउंस द सेम बट डिफरेंट इन मीनिंग, ओरिजिन एंड ऑफन स्पेलिंग। तो इन दोनों का क्या मतलब हुआ। जो होमोनिम्स है मतलब एक ही वर्ड के जो सिमिलर लगते हैं वर्ड्स पर उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, और होमोफोन्स होते हैं विच साउंड सेम्स बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट। जैसे एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे पहला है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है टू एक्ट अपॉन, टू प्रिटेंड। तो ड्राउट अफेक्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो सूखा है उसने लार्ज पार्ट ऑफ किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, जैसे कि हमारे राजस्थान वगैरह में बहुत सूखा पड़ता है, तो लार्ज पार्ट ऑफ एरिया को या डिस्ट्रिक्ट को वो अफेक्ट कर देता है। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे इस इफेक्ट का वो मतलब है। दूसरा होता है इफेक्ट। इसका मतलब होता है रिजल्ट। इंटरनेट प्रोड्यूसेस ए बैड इफेक्ट ऑन द यंग जनरेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं सबके पास स्मार्टफोन है आजकल, तो बेसिकली इंटरनेट का आप बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें कोई गलत चीज़ देख सकते हैं, आप चाहें तो उससे फ्रूटफुल नॉलेज ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो इफेक्ट एंड इफेक्ट। सो आप देख सकते हैं दोनों साउंड वर्ड सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट द मीनिंग ऑफ बोथ दैट वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड होमोनिम्स और होमोफोन्स। सेकेंड वर्ड है अडैप्ट। अडैप्ट मीन्स अकोमोडेट। वन शुड अडैप्ट वनसेल्फ टू द न्यू सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को एक नए सर्कमस्टांस में भी अडैप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही रूटीन में या किसी चीज़ में हमारी ज़िंदगी चल रही है तो उससे अगर हम निकलते हैं तो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा वर्ड है एडेप्ट। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ही इज़ एन एडेप्ट इन फोल्क डांस। इसका मतलब कि वो एक्सपर्ट है फोल्क डांस में। थर्ड है एडिशन, पुटिंग मोर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू बाय 2 more copies in addition to this one। जो ऑलरेडी मेरे पास है कॉपी, उसके अलावा मैं 2 कॉपीज और खरीदूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएंगे और ये एडिशन हो जाएगा। दूसरा होता है एडिशन, दैट इज प्रिंटिंग बुक्स। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक हैज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। तो जो भी किताब छपती है उसको हम एडिशन कहते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, किसी किताब का छपा है, सोल्ड लाइक हॉट केक्स, एक केक की तरह वो बिक गए। कहावत होती है इंग्लिश में, इट हैज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट वर्ड है एसीड, एग्री करना। ही विल नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको वो नहीं मानेगा। एक्सीड, टू बी ग्रेटर। राइट एन एसे नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स। या एक्सीड का मतलब हुआ 300 वर्ड से ज़्यादा का ऐसे नहीं लिखना है। एक्सेस, अप्रोच या रीच। नाउ डेज एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू नॉलेज बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सो आपकी रीच में है ये। कोई भी आदमी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वेदर इज ए पुअर और रिच, ही कैन गेट एक्सेस टू द नॉलेज प्रोवाइडेड ही यूजेज प्रॉपर्ली। अगर वो उसका ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा होता है एक्सेस, मोर देन इनफ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पे इसका मतलब जो ये हुआ कि मोर देन इनफ मतलब, मान लीजिए आपको खाना भी बहुत पसंद है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको नॉनवेज पसंद है, तो नॉनवेज भी आप एक लिमिट तक खा सकते हैं। उसके ज़्यादा खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दैट इज वैसे वी से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेप्ट, टू टेक। वी कैनॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। हम इस गिफ्ट को स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, ये कहने का मतलब है। एक्सेप्ट लिविंग आउट। एक्सेप्ट निशा, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। जैसे निशा को छोड़ के हर कोई पार्टी में आया था, मतलब लिविंग आउट। तो एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। Then there is another word, alter, means change. You cannot alter my opinion. तो मेरा ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे वहाँ जाना है तो मैं वहाँ जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, altar place of offering in India, incense is burnt at the altar in temples. Incense means अगरबत्ती, और altar means जो मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। तो इंडिया में इंसेंस बर्न करती है, या आपके घर में भी मंदिर होता है वहाँ चलाते होंगे अगरबत्ती वगैरह। दैट इज एट द altar in temples. एंटीक, ऑड या स्ट्रेंज। हिज बिहेवियर ऑफ येस्टरडे वाज एंटीक। मतलब येस्टरडे कल वो मिला था, उसका बिहेवियर बहुत एंटीक था, स्ट्रेंज था।
एंटीक, और दूसरा होता है एंटीक, वो होता है एंशियंट। आई एम फाउंड ऑफ कलेक्टिंग एंटीक आइटम्स। जैसे आप जानते हो कि घर में भी पुरानी चीज़ें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल पुरानी मोटरसाइकिल, पुरानी कार, या कोई पुराना फ्रिज, तो वो एक तरह से 25-30 साल या 50 साल बीत जाते हैं तो वो एंटीक बन जाता है, एक पुरानी चीज़ हो जाती है। तो बहुत से लोग इसके कलेक्शन करने का भी उनको शौक होता है और वो चीज़ें खरीदते हैं। नेक्स्ट इज एसे, अटेम्प्ट। ही एसेड हार्ड टू सिक्योर टॉप पोजीशन। एसेड में उसने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी टू सिक्योर टॉप पोजीशन। एसे, अ पीस ऑफ कॉम्पोजिशन। राइट ए ब्रीफ एसे ऑन इंडियन फिल्म्स। इसका मतलब है एक एसे लिखने को कहूँ मैं आपको किसी इंडियन फिल्म के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड एसे इज ए पीस ऑफ कॉम्पोजिशन। ऑलरेडी, ऑल आर रेडी, मतलब सब तैयार हैं। दे आर ऑल रेडी टू वेलकम द ग्रूम, मतलब वो सब तैयार हैं दूल्हे का वेलकम करने के लिए। ऑलरेडी, अर्लियर, अर्लियर मीन्स पहले से। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, मैंने से पहले से उसको इन्फॉर्म कर दिया था। अपोजिट, प्रॉपर। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट अपोजिट टू द सब्जेक्ट, मतलब उसके जो ख्यालात थे वो इस सब्जेक्ट पे एग्री कर रहे थे, उसके अपोज नहीं थे। अपोजिट मीन्स इन फ्रंट ऑफ। हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, मतलब अपोजिट का मतलब उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो जैसे उसका घर कॉलेज के सामने है। एसेंट मीन्स एग्रीमेंट। ही गेव हिज एसेंट टू द न्यू प्रपोजल, मतलब उसने अपनी हामी भरी, वो एग्री कर गया इस बात को कि वो न्यू प्रपोजल को एग्री करता है। और एसेंट मीन्स गोइंग अप। ही प्रेस द बटन एंड एलिवेटर बिगेन इट्स स्लो एसेंट, मतलब जैसे ही उसने एलिवेटर मतलब लिफ्ट का प्रेस दबाया तो लिफ्ट ऊपर जाने लगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम किसी पहाड़ में भी चलते हैं तो वो स्लोली